हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हम लोग ने क्या देखा था। हम लोग ने कंप्लीट करा था हम लोग को किस तरीके से फिजिबल रीजन निकालना है, वो हम लोग ने उस वीडियो में कंप्लीट किया था। आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग फिजिबल रीजन में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज वाला वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर आएगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इन चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप एल फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो सिंपली आप 97_मंसूर पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। कि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उन्हें वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो क्या करेंगे आप लोग, आपकी डाउट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करेंगे तो फिर वहां पर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो बहुत सारे 11th स्टैंडर्ड के बच्चे इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि 12th स्टैंडर्ड के बच्चे भी इस चीज का फायदा उठाएं। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने पहले ही बता दिया, चैप्टर नंबर 7 के ऊपर बेस्ड वीडियो होने वाला है, जहाँ पे हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग देख रहे हैं। हमने क्या क्या देख लिया दोस्तों। लेक्चर नंबर 3 तक बहुत सारी चीजें कंप्लीट करी है। यहाँ पर हम लेक्चर नंबर 4 पर आ चुके हैं, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.4 देख रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करने वाले। ठीक है, टॉपिक कुछ ऐसा है कि सॉल्विंग एलपीपी, मतलब बहुत सारे एलपीपी को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग को निकालना है। कैसा होता है, मान लो अगर अब मैं एलपीपी करता हूँ, मतलब मैं फिजिबल रीजन फाइंड आउट करता हूँ, तो दो साइड आ सकता है। एक तो ओरिजिन साइड वाला पार्ट होता है, एक तो नॉन ओरिजिन साइड वाला पार्ट होता है। जब ओरिजिन साइड वाला पार्ट मिलता है ना दोस्तों, तो उस टाइम पे हम लोग को मैक्सिमाइज वैल्यू मोस्टली निकालने बोली जाती है। और जब नॉन ओरिजिन साइड वाला बोला जाता है ना, क्योंकि नॉन ओरिजिन साइड मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती है, तो उस टाइम पे हम लोग को मिनिमाइज वैल्यू निकालने मोस्टली बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर आज हम लोगों को ये सारी चीजों को समझना है। तो इन सारी चीजों को अपन क्लियर करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करता हूं मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट करूंगा, तो आप लोग को डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कैसे अटेम्प्ट करना है ऐसे क्वेश्चन को। तो आप लोग को सबसे पहला काम जो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करना है, वो हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया, मैक्सिमाइज दिया हुआ है z = 11x + 8y subject to x is less than equal to 4, y is less than equal to 6, x plus y is less than equal to 6। और ये दो हमारे जो कंडीशन इंपॉर्टेंट है वो दिए, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग को डिनोट कर रहा है। तो मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले सबसे गिवन चीजों के साथ। सबसे पहले मेरे को जो भी ये चीज दी है ना, इनको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो पहला इक्वेशन है x = 4 हो जाएगा, दूसरा x = 6, सॉरी दूसरा क्या हो जाएगा, y = 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y = 6। उसी के जस्ट नेक्स्ट नीचे दिया हुआ हम लोग x + y = 6 दे दिया हुआ, तो इसे भी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस फटाफट से निकाल लेते हैं। तो ये आप लोग को पता है कैसे निकालना है। सबसे पहले पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अब ये जो x = 4 है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही आएगा, वाई एक्सिस पर कहीं पर भी नहीं जाएगा। दैट मीन इसका पॉइंट बनने वाला है 4,0। अब इसमें डैश आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आएगा तो इधर डैश और यहाँ पे आ जाएगा 0,6। तो इस तरीके से आप लोग का पॉइंट रेडी। अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए क्या पॉइंट्स आएगा, जब 6 से डिवाइड करेंगे तो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में जाएगा। मैंने आप लोग को सिखाया x/a + y/b = 1 के फॉर्म में लेके जाना है, जहाँ पे a और b क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है 6, तो 6,0 एंड अगेन b की वैल्यू भी क्या हो जाएगा 6, तो ये जाएगा 0,6। अब साइन पे ध्यान देते हैं। तो पहला साइन है हमारे पास लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू मतलब क्या, ओरिजिन साइड। कौन सा साइड दोस्तों, ओरिजिन साइड। तो यहाँ पर मैं सब जगह ओरिजिन साइड एंड ओरिजिन साइड आप लोग को लिख देना है। कोई डाउट है यहाँ तक दोस्तों। अब ये जो दो चीजें ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग को डिनोट करते हैं कि हमारी जो वैल्यूज है ना, x = 0 एंड y = 0 का जो कंडीशन है वो हमें बताता है कि हमारा जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर वो आप लोग को क्लियर है, दैट मीन्स आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर है। तो सबसे पहले x और y एक्सिस बना लेता हूँ। बनाने के पहले पॉइंट पर गौर करने का। पॉइंट्स हमारे सबके सब छोटे वैल्यूज है, ज्यादा बड़े नंबर नहीं है, स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपन आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर मैं बनाता हूँ मेरा y एक्सिस, ओके रेडी हो गया ये। और यहाँ पे मैं बना लेता हूँ मेरा x एक्सिस, तो ये भी रेडी हो गया। ठीक है, x और y एक्सिस डन। अब अकॉर्डिंगली अपन क्या करेंगे, सारी चीजें करेंगे। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर ना पॉइंट को डाल देता हूँ। पॉइंट क्या क्या हमारे पास, उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो पॉइंट सबसे पहले मैं क्या लूंगा, 0 के साथ स्टार्ट करते हुए ओरिजिन के साथ 1 2 3 4 5 6 और 7 तक लिख दूंगा। सिंस ऑल द पॉइंट्स आर पॉजिटिव, तो हम लोग को नेगेटिव साइड में मोस्टली डिनोट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो उसी तरीके से अपन ऊपर भी जाते हैं। 1 लिखता हूँ, 2 3 4 5 एंड 6, उसी के साथ मैं 7 भी डिनोट कर देता हूँ। अब ये हो गया हमारा x और y एक्सिस डन। ये मेरा x एक्सिस है दोस्तों और ये मेरी y एक्सिस है। ठीक है, तो ये मैंने सबको डिनोट कर लिया है। अब इसके बाद क्या दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे तो हम लोग सबसे पहला वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 4,0 x का वैल्यू 4, y = 0 वाला जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने वाले वो कुछ इस पॉइंट से पास होगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 4,0।
अब अकॉर्डिंगली अगर यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जाएगी जो कुछ इस तरीके से जाएगी दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ लाइन इस तरीके से जाने वाली। तो पहली लाइन आप लोग को मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। ये रहा आप लोग का पहली, ये रही आपकी पहली लाइन। दूसरी लाइन के पास जाएंगे तो y इक्वल टू 6, तो मतलब 6 वाली लाइन हम लोग को बनानी पड़ेगी। तो कुछ ये यहाँ से जाएगी, देखो यहाँ पर 6 वाली लाइन देखो यहाँ से पास होने वाली है। तो आप लोग को y इक्वल टू 6 वाली लाइन भी आप लोग को मिल गया। ठीक है, अब इनके ना साइड्स को अपन डिनोट कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा y इक्वल टू 6 और उसके पहले वाला था मेरा x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू 4 था। ठीक है, ये दोनों लाइन में डिनोट कर लिया। अब इसका साइड भी देख लेते हैं। अब देखो पहले क्वाड्रेंट में लाई करा मतलब हम लोग को पूरा रीजन पकड़ना है वो साइड में, राइट। अब इन दोनों लाइन के लिए भी अपने को डिनोट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले x इक्वल टू 4 पे ध्यान देते हैं। x इक्वल टू 4 के लिए क्या दोस्तों, ओरिजिन साइड है, तो मतलब क्या दिस साइड। तो यहां पर अपन पकड़ेंगे दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, ठीक है, दिस साइड। ओके, अब सिमिलरली जैसे अपन ने x इक्वल टू 4 के लिए किया वैसे y इक्वल टू 6 के लिए भी करेंगे। तो y इक्वल टू 6 के लिए जो बनेगा वो कहां पे बनेगा, सेम टू सेम ओरिजिन साइड। तो यहाँ पे नीचे 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 और इस तरीके से अपना बन जाएगा। अब एक लाइन रह गई, उसको भी डिनोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो लाइन क्या हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6, कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,6 एंड 6,0। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0,6,0 और ये मेरा कोऑर्डिनेट बनेगा 0,6। अब दोनों में से पास होने में लाइन बना देता हूँ फटाफट से। ये जो मेरी लाइन जो पास हुई है दोनों में से, ये मेरा इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा परफेक्ट दिखने लग जाए। ओके डन। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एरो दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एरोज बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 6। बस यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक चीज और डिनोट कर दो, इसके लिए कौन सा साइड है, इसके लिए भी दोस्तों कौन सी साइड होने वाली, ओरिजिन साइड। दैट मीन्स अंडर टूवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब ये वाला पार्ट। ठीक है, बोल सकते हो अंडर द लाइन या टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, जो ओरिजिन साइड में आ रहा है, मतलब ये इंक्लूडिंग x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो तीनों में, तो ये जो रीजन है ना, जो तीनों में, ये देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, यहाँ पर ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सब ये तीनों में क्या है, कॉमन है। तो हम लोग को जो रीजन बनेगा ना दोस्तों, जो हमारा रीजन बनने वाला है वो कौन सा बनेगा दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सी बात है। आप लोग को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। तो रीजन बनेगा ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अगर ये क्लियर है तो इसका मतलब आप लोग को सब कुछ क्लियर है, बस आप लोग को ये बनाने आ जाना चाहिए। अब आगे के स्टेप्स अपन ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये अपना हो गया O, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A, इस पॉइंट पे लिखता हूँ B, इधर पे लिखता हूँ मैं C और ये अगेन O। ठीक है, तो हमारा फिजिबल रीजन क्या आ गया दोस्तों, फिजिबल रीजन आ गया OABCO। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ द फिजिबल रीजन इज द फिजिबल, अलग कलर ले लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं। दी फिजिबल रीजन इज OABCO, ये हमारा फिजिबल रीजन हो गया, मतलब क्लोज रीजन हमें मिल गया हम लोग का, ये हमारा फिजिबल रिक्वायर्ड रीजन है। अब क्वेश्चन पे गौर करेंगे तो हम लोग कौन कौन से कोऑर्डिनेट पता चल रहे हैं। O हमारे पास 0,0 है, A हमारे पास है कौन सा 4,0, B हमारे पास नहीं है, C हमारे पास 0,6। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा B का। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास O 0,0, A 4,0, B ये कहा हमारे पास नहीं है, C हमारे पास है दोस्तों 0,6 एंड O तो हमारे पास है पहले से। तो वी नीड टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट फॉर B। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दोस्तों दो लाइन कौन सी यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो x इज इक्वल टू 4 और दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 6 इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, दोनों को क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 6, सॉल्व कर दो, इसको पुट कर दो, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, वाई इक्वल टू 6 माइनस 4, वाई इक्वल टू 2। तो कोऑर्डिनेट B का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, B के कोऑर्डिनेट आएंगे हमारे पास 4,2। अगर आप लोग ग्राफिकली भी चेक करते हैं तो याद पर देखो दोस्तों, ये 2 है कोऑर्डिनेट, सॉरी ये 4 है और y की वैल्यू क्या है 2। तो ये मतलब हम लोग को परफेक्टली हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या करेंगे, हम लोग को बोला है क्वेश्चन में मैक्सिमाइज z, मतलब z की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी वो अपने को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब z की मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, z है हमारे पास, अब उसकी मैक्सिमम वैल्यू सबसे पहले 0 पे निकालते हैं, मतलब O पे निकालते हैं। हमारा इक्वेशन क्या z का, z है हमारे पास 11x प्लस 8y। तो यहाँ पर लिख देता हूँ z इज इक्वल टू 11x प्लस 8y। 11 मल्टीप्लाई बाय 0, 8 मल्टीप्लाई बाय 0, कितना हो जाएगा 0। z ऑफ A
अब ए पे जाते हैं, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0,4, तो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई बाय 4,0 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, और यहाँ पर आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 0, कितना हो जाएगा 40। समझ में आ गया। उसी तरीके से बी पर जाएंगे, तो आप लोग को ये सारी चीजें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई रहेंगी। 11 मल्टीप्लाई बाय 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 11 44, ये कितना हो जाएगा 16 हो गया 60। इसी तरीके से z ऑफ c, सी पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या था 11 0 8 6, ये कितना होगा 0, ये हो गया 56। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारे बी कोऑर्डिनेट पे। तो मैक्सिमाइज z इज मैक्सिमम ऐसे भी लिख सकते हो, या मैक्सिमाइज z इज एट कोऑर्डिनेट b यानी 4,2। ठीक है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये पार्ट। तो एक्स z हैविंग मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट बी यानी कितना 4,2। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, जो मैंने आप लोगों को स्टेप बताया वही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप लोग चाहे तो एक बार फिर से इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोई भी दिक्कत इसमें आप लोग को नहीं आएगी। ये आप लोग का सोल्यूशन है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, तो जहां पर आप लोग कोऑर्डिनेट डिस्ट्रीब्यूट करने में, कोऑर्डिनेट बनाने में दिक्कत आ सकती है, ऐसे क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर। तो इसको भी हम लोग सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हमारा टेबल रेडी कर देंगे। तो टेबल फटाफट से मैं यहाँ पे आप लोग को रेडी करके दे देता हूँ। तो ये हो गया मेरा सबसे पहले टेबल का ढांचा। अब इसके अंदर के पार्ट्स, जैसे कि पहला इक्वेशन, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, उसी के साथ साथ हमारा क्या आएगा यहाँ पर साइन, और लास्ट पे आएगा हमारा रीजन। ठीक है, इसको मैं जरा सा साइड में लेता हूँ। ठीक है, अब आगे फिर मैं इक्वेशन बनूं, इक्वेशन इकड़े क्या है, इधर क्या, इधर पे बनाएंगे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यहां पर आएगा हमारा साइन, और यहां पे आ जाएगा हमारा रीजन। बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है, अब अपने पास इक्वेशन कितने काउंट करो, 1 2, दो ही इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं, दो इक्वेशन तो और भी ज्यादा इजी है। इस तरीके से मैंने कर लिया। अब क्या, पॉइंट को डिनोट करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 26, 5x प्लस 3y इक्वल टू 30। इसके पॉइंट निकालना बहुत आसान है। अगर मैं 30 से डिवाइड करता तो 5/30 कितना हो जाएगा 6,0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,0। यहाँ पर डिवाइड करता तो कितना हो जाएगा 10,0, तो यहाँ पर कितना 0,10 डाल देता हूँ। यहां पर आता है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत आ सकता है। पहला पॉइंट आप लोग को मिलेगा 26/3, यहां पर लिखो 26/3, 0। अब 26/3 को अपन ये भी लिख सकते हैं, देखो 26 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 8 24, तो यहां पर 8 पॉइंट, उसके बाद कितना बच गया 20 यानी 6, 8.6666 मिलता चला जाएगा, 0। तो आप लोग जब ग्राफ में ड्रॉ करेंगे ना, तो आप लोग को इस्तेमाल इसका करना है, लेकिन लिखना इसे। समझ में आ रहा है, इस्तेमाल इसका करो ग्राफ प्लॉट करते वक्त, और लिखो इसे, बहुत इजी चीज है। अब यहाँ पर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो 26 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, क्या आएगा 26 डिवाइडेड बाय 5 यानी 26/5 कितना हो जाएगा दोस्तों। पुट करते वक्त आप लोग को लिखना है 26/5, मतलब यहाँ पे लिखते वक्त, लेकिन वहां पर प्लॉट करते वक्त इसको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर 5 5 था 25, तो 0,5 पॉइंट कितना बच गया 10 यानी 2 जा, तो कितना हो जाएगा 5.2। तो यहाँ पर प्लॉट करते वक्त आप लोग 5.2 का इस्तेमाल करेंगे, और लिखते वक्त 26/5 का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको इसी तरीके से अपन प्लॉट करते हैं। अब पॉइंट देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा लंबा है, और पॉइंट जो 9 10 वाला आने वाला है वो वाई एक्सिस पे आने वाला है। तो वाई एक्सिस के लिए अपन नीचे से स्टार्ट कर देंगे। एक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स की पॉइंट्स हमारे पास बहुत ही छोटे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया ग्राफ। ओके, ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या है वाई एक्सिस है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओ, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 11 तक डिनोट कर देता, चलेगा। ओके, यहाँ पर भी एक पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दे, 10 तक 11 तक डाल देता है।
अब क्या, अब पहले पॉइंट को डिनोट कर लेते हैं। सब फटाफट करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला पॉइंट और रीजन को भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले एक चीज छूट गई, वो हम लोग डिनोट कर देते हैं। जो रीजन है हमारा, यहाँ पर देखा जाए तो लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर देखा जाए तो लेस देन इक्वल टू। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारा जो क्वाड्रेंट है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन ले सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इस साइड का जो वैल्यू, सारी वैल्यूज ले सकते हैं। तो ठीक है, तो ये तो हम लोग को पता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपन फटाफट करते हैं। यहाँ पर आएगा ओरिजिन साइड, ठीक है, यहाँ पर भी सेम टू सेम ओरिजिन साइड। बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें बहुत कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। आप लोग ने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, सॉल्व करे, तो आप लोग को ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। अब इसके पास जाते हैं। 3x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 26। तो पहला ड्रॉ करते हैं। पहला कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, तो 8.6,0। तो x की वैल्यू 8.6 यहाँ पर कहीं पे आएगी। तो 8.6,0 लिखने से अच्छा आप लोग लिखिए 26/3, 26/3,0। पहला कोऑर्डिनेट हो गया। उसी तरीके से 0,26/5 यानी 0,5.2। तो 5.2 यहां पर कहीं पर आएगा दोस्तों, यहां पर आएगा। इधर पे लिखता हूं मैं 0,26/5। अब दोनों में से पास वाली लाइन में ड्रॉ कर देता फटाफट से। ये रही मेरी लाइन। अब इसको जरा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है, ओके डन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर इसका इक्वेशन, यानी क्या, 3x + 5y = 26, 3x + 5y = 26 लिख देंगे। अब रीजन भी देख लेते हैं फटाफट से। रीजन ओरिजिन साइड, दैट मींस इस साइड। देखो इसके लिए ये साइड है, इसके लिए ये साइड है, ठीक है, इसके लिए नीचे की साइड है, ठीक है। अब क्या, अब बाकी के दो, एक लाइन को भी अपन डिनोट कर लेते हैं। लाइन क्या है, 5x + 3y = 30। कोऑर्डिनेट है 6,0, x की वैल्यू 6 ये रही। यहाँ पर मैं अलग कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, 6,0 यानी ये पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं 6,0। उसी तरीके से यहाँ पर क्या, 0,10 मतलब ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आ जाते हैं 0,10 यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट्स मिल गए। अब दोनों में से पास वाली लाइन मिल जाएगी। सिंपल है, ये रही मेरी लाइन। अब मैं इसको जरा से पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ। इसका इक्वेशन लिख देते हैं, क्या है, 5x + 3y = 30। डन यहाँ तक। तो इस तरीके से हम लोग का हमारा इक्वेशन, यानी हम लोग ने ग्राफ ऑलमोस्ट रेडी कर लिया, बस बच के फिजिबल रीजन। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कट हो रहा है, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट मिलने वाला। अब रीजन कौन सा लेंगे, उसको उसके ऊपर भी डिसीजन लेना। तो देखो इसके लिए आएगा इनवर्ड, अंदर वाला पार्ट। अब सब में कॉमन पार्ट कौन सा, तो दोनों एक सबके सब एक दूसरे को घेर रहे हैं, तो ये जो पार्ट है वो कॉमन है, इसलिए हमारा फिजिबल रीजन जो बनेगा ये वाला पार्ट बनेगा, ठीक है। फिजिबल रीजन बन गया, तो फिजिबल रीजन का नाम लिख देते हैं। क्या नाम आएगा दोस्तों, यहाँ पर फिजिबल रीजन का नाम लिखता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं O, यहाँ पे लिखते हैं अपन A, ये लिखते हैं B, ये लिखते हैं यहाँ पर C, ठीक है, और वापस से O। तो OABCO इज व्हाट, आवर रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नीचे स्टेटमेंट, देयरफॉर OABCO इज रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। अब देखो O का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,0, E का कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्या, A हमारे पास है 6,0, B हमारे पास है दोस्तों कितना, B हमारे पास नहीं है, तो B के लिए अपन वेट करते हैं, ठीक है। B को अपन कैलकुलेट करेंगे। C हमारे पास है दोस्तों कितना है, C हमारे पास 0,5 कितना है दोस्तों, 0,26/5। तो यहाँ पे लिखता है 0,26/, बस कोऑर्डिनेट है हमारे पास। देखो फिर से O है हमारे पास 0,0, A है हमारे पास 6,0, B हमारे पास नहीं है, कैलकुलेट करेंगे। C हमारे पास, देखो यहाँ पर C का कोऑर्डिनेट क्या दोस्तों, 0,26/5। कोऑर्डिनेट सारे हैं, बस B को छोड़कर। तो B को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो दो लाइन एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को जब भी फाइंड करना होता है तो अपन क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तो हम लोग को एक x की वैल्यू मिलती है और एक y की वैल्यू मिलती है। अकॉर्डिंगली अपन क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो मैं बढ़ता हूं, सॉल्यूशन निकालता हूं। तो फॉर b, तो b को कैलकुलेट करने के लिए अपन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या हमारे पास, 3x + 5y = 26, 3x + 5y = 26 एंड 5x + 3y =
30। अब मैं इसको सॉल्व करने का इजीएस्ट फॉर्म बताता हूं, जब भी देखने का, अगर आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, सबसे पहले इसको सेम करें, कोई भी एक वेरिएबल को सेम करेंगे, उसके कोएफिशिएंट को सेम करके फिर सॉल्व करके फिर आंसर लाएंगे, ये आप कर सकते हैं। लेकिन सेकंड मेथड कुछ ऐसा है कि आप लोग क्या करने का, जब भी इधर पे इंटरचेंज हुआ कोएफिशिएंट होता है, जैसे 3553 होता है ना, तो पहले ऐड फिर सब्सट्रैक्ट फिर से सॉल्यूशन लाने की कोशिश करने का, दो मेथड होते हैं। तो ये छोटे छोटे नंबर तो आप फटाफट कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, लेकिन मैं इसको ऐसे अलग मेथड से करके दिखाता हूं। जैसे 3 दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, जब ऐड करूंगा तो होगा 8x प्लस क्या हो जाएगा 8y इज इक्वल टू 56, यानी x प्लस y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 7। ये एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 डालता हूं। उसी तरीके दोनों को मैं सब्सट्रैक्ट करता हूं, जब सब्सट्रैक्ट करूंगा 5x माइनस 3x हो जाएगा 2x, 3y माइनस ये हो जाएगा माइनस 2y, और इसको भी सब्सट्रैक्ट करता हूं 30 माइनस 26 कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से इक्वेशन मिल जाए x माइनस y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ये मिल गया सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा, दोनों को एडिंग करूंगा, एडिंग 1 and 2 तो मिलेगा 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 9 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 4.5। जैसे x की वैल्यू 4.5 मिली हमें, उसी तरीके से y भी निकाल सकते हैं, y इसमें पुट कर दो तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी दोस्तों, y इज इक्वल टू 7 माइनस 4.5 एंड y इज इक्वल टू 2.5। तो इस तरीके से हम लोग को x और y की वैल्यू मिल गई, यानी b की कोऑर्डिनेट्स मिल गए हम लोग को, क्या 4.5, 2.5। ठीक है डन यहाँ तक। अब हम लोग को निकालना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो सबसे पहले हम लोग को z की जो इक्वेशन, z का जो वैल्यू जो भी हम लोग को उसका इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो वो दिया हम लोग को 7x प्लस 11y, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 7x प्लस 11y। सबसे पहले यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे z ऑफ o, 7 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 0 यानी कि 0। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग में ये क्वेश्चन आता है और आप लोग को पूछता है, वहां पे आप लोग को समझते नहीं। सिमिलरली कॉमर्स वालों को भी कॉमर्स के फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन देखने मिलता है, ठीक है, मैथ्स में उनके। ठीक है, तो फिर यहाँ पर बी पे देख लेते हैं, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, ओ ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है दोस्तों 6,0। तो यहाँ पे लिखता हूँ 6,0 सेट ऑफ ए 7 मल्टीप्लाई बाय 6, इसके बाद 11 मल्टीप्लाई बाय 0, 7 6 42। जेड ऑफ बी अपन ने अभी जस्ट कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया, 7 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर कितना है 4.5, ओके कॉमा प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ठीक है, 7 5 35, 3 यहाँ पे 7 4 28, 28 प्लस 3 28 प्लस 3 30 31.5, 11 5 55, 5 यहाँ पे 11 2 22, 22 प्लस 5 27। ऐड करते ही हो गया 1 1 इधर पे दिया तो कितना हो गया 9 9 और ये कितना जगह 5 59 हमारा कितना 59 3 to 5। एक बार फिर से देख लेते हैं, 1 प्लस कितना हो गया, ओके 59 परफेक्ट है, 60 से थोड़ा सा कम, 1 पॉइंट कम है। तो यहाँ पे 59 हमारा आंसर आ गया दोस्तों, बहुत ही सिंपल था। तो जेड ऑफ बी भी हमें मिल गया। अब जेड ऑफ सी निकालते हैं, जेड ऑफ सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 7 यहाँ पर इस तरीके से, 11 यहाँ पे इस तरीके से। अब देख लेते हैं सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हमारे पास, सी है हमारे पास 0,26/5, यहाँ पर लिखता हूँ 0, यहाँ पे 26/5। ठीक है, अब 5 को मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो बचेगा, देखो इसको डिवाइड करा तो मिल गया 5.2 मिल गया। ठीक है, 5.2 मिला था कि नहीं मिला था, अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करता है तो 11 2 22, 2 यहाँ पे 11 5 55, 55 प्लस 2 इज व्हाट 57.5। अब आप लोग गौर करो कौन सी वैल्यू आप लोग को मैक्सिमम लग रही है, जेड की कौन सी कोऑर्डिनेट पे आप लोग को वैल्यू मैक्सिमम दिख रही है। अब देखो ये 42 है, ये 59 है, ये 57.2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी 59। तो यहां पर अपने को लिखना पड़ेगा जेड द वैल्यू ऑफ z इज मैक्सिमम व्हेन x की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 4.5 एंड y इक्वल टू 2.5। इस तरीके से लिख सकते हो, और ये आप लोग का फिजिबल रीजन था और इसका सॉल्यूशन था। इस तरीके से आप लोग को ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बहुत ही सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बस आप लोग को सॉल्व करने में आप लोग को दिल लगना चाहिए। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप लोग ट्राई करिए विदाउट बीइंग सीन। तो मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोग कोशिश करिएगा, मैं इसको लेकर चलता हूं। आप लोग वीडियो को पॉज कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आप लोग को समझने में। ठीक है, तो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ मैक्सिमाइज जेड। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ 10x प्लस 25y, हम लोग को z बोल दिया हुआ, हम लोग को 3 इक्वेशन दिए हुए, x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 3। तो इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ, क्या x इज लेस, यहाँ पे लिखता हूँ पहला पार्ट, यहाँ पे लिखता हूँ x इज क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज लेस देन इक्वल टू 3 यहाँ पर आ गया। इसी को भी 2 पार्ट में तोड़ता हूँ, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये y है, और यहाँ पे पहला पार्ट यहाँ पे लिखता हूँ y इज लेस देन इक्वल टू 3।
तो हम लोग को ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है और ये हमारा इंपॉर्टेंट, ये हम लोग को बताते हैं क्वाड्रेंट कौन सा सिलेक्ट करना है और कौन सा साइड लेना है। तो बस ये आप लोग को अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा टेबल। अब आप लोग को टेबल कैसे ड्रॉ करना है मेरे हिसाब से सारी जानकारी हो चुकी है, सारी चीज़ों के बारे में पता चल चुका है। यहाँ पर मैं सबसे पहला पार्ट जो ड्रॉ करता हूँ वो होता है इक्वेशन का। इसको थोड़ा सा वहाँ पे लेते हैं, फिर लिखते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और उसके बाद पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। तो ये हो गया पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, उसके बाद साइन, उसके बाद रीजन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमारे पास 3 इक्वेशन राइट है, 1 2, थर्ड वाला ऑटोमेटिकली बन जाता है। एक काम कर सकते हैं, इनको थोड़ा सा नीचे नीचे ले लेते हैं। ठीक है, डन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन, यहाँ पर होगा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पर होगा पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पर होगा हमारा साइन, यहाँ पे होगा हमारा रीजन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो x की वैल्यू क्या है, x की हमारी सबसे पहले इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू 3, दूसरा बनेगा y इक्वल टू 3, तीसरा बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पे पॉइंट ऑन x एक्सिस 3,0, पॉइंट ऑन y एक्सिस डैश डैश आएगा, यहाँ पर आएगा 3,0,3। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर देखो 5 से डिवाइड किया तो 5,0, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का फंडा, ये आप लोग को मेरे हिसाब से डाउट क्लियर है। देखो मैं फिर से समझा देता हूँ, अगर मैं 5 को नीचे लेके जाऊंगा तो x/5 प्लस y/5 का फॉर्मेट बनेगा। जब x/5 होगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5, y/5 होगा तो b की वैल्यू कितनी होगी 5। अब a और b क्या है, a है हमारा x इंटरसेप्ट और b है हमारा y इंटरसेप्ट। तो ये वाला x/5 यानी x एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो 5 पे, तो 5,0, तो ये कोऑर्डिनेट बन गया 5,0। y कोऑर्डिनेट पे कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा 5 पे, यानी 0,5, ये कोऑर्डिनेट वो बन गया। तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर है। अब यहाँ पे साइन पे ध्यान देते हैं, तो पहला साइन हमारे पास लेस देन इक्वल टू, इसका भी लेस देन इक्वल टू और इसका भी क्या है लेस देन इक्वल टू। ओरिजिन साइड लेस देन इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड, इसके लिए भी ओरिजिन साइड। तो सिंपल सी बात है, ये तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर है। अब यहाँ पे अपन एक ग्राफ ले लेते हैं, आप लोग को इस ग्राफ को भी ड्रॉ करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। तो ग्राफ को ड्रॉ करना दोस्तों, तो चीजों को समझना है और चीजों को मेरे हिसाब से आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। तो यहाँ पर मैं इसको ग्राफ पे दिखा देता हूँ, आप लोग को क्लियर करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा वाई एक्सिस एज यूजुअल। अब पॉइंट्स पे गौर करते हैं, पॉइंट्स ना ही ज्यादा बड़े ना ही ज्यादा छोटा है, तो आप लोग यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, डन, ये पहला पार्ट डन। तो यहाँ पर अपन सारी चीज़ों को डिनोट कर देते हैं। ये हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगी मेरी वाई एक्सिस, ये हो जाएगा मेरा ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 तक डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक और पॉइंट लेते हैं 7 तक ले लेते हैं। चलो पहला x इज 3 वाला ड्रॉ करते हैं। आप लोग ये बताओ x इज 3 कहाँ पे आएगा, ये x इज 3 यहाँ पे कि यहाँ पे। ऑब्वियसली x इज 3 यानी कौन से एक्सिस पर, x एक्सिस पर। तो सबसे पहले आप लोग को चूज करनी है आपका पॉइंट, मतलब आपका कोऑर्डिनेट, ये क्या है 0,3 या 3,0, सॉरी ये तो 4 पे कर दिया मैंने। तो गड़बड़ ऐसी होती है, आपने को कहाँ पे करना है 3 पर, ये हो जाएगा 3,0। कोऑर्डिनेट लॉक कर दिया, लॉक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। हमारे पास नो अदर कोऑर्डिनेट, मतलब दूसरा कोऑर्डिनेट ही नहीं है। अब इसमें से पास होने वाली एक लाइन बना दो फटाफट से। देखो ये लाइन बन गई, थोड़ा सा इसको हल्का सा साइड में ले लूंगा ताकि एकदम परफेक्टली अलाइन हो जाए, नहीं होगा तो वापस बना लेंगे। हो गया, ओके। अब यहाँ पर इसका इक्वेशन लिख देते हैं। इसका इक्वेशन क्या है, x इज 3। जैसे x इज 3 आया, अब इसका रीजन भी नोट कर देते हैं। रीजन क्या आएगा, ओरिजिन साइड यानी दिस साइड, ठीक है, ओरिजिन साइड डन। लेकिन दोस्तों हम लोग को रीजन कौन से क्वाड्रेंट में कंसीडर करना है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। गेटिंग यहाँ तक, क्योंकि हमारा ये जो फॉर्म दिया ना x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, यहाँ से हम लोग को ये समझ में आता है। अब नेक्स्ट पार्ट y इक्वल टू 3 पे जाते हैं। y इक्वल टू 3 सेम लाइन, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो y इक्वल टू 3 ये वाली लाइन सेम तरह से डिनोट करता, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू 3 में ये डिनोट कर दिया मैंने। इसके ऊपर इसका इक्वेशन लिख देते हैं, y इक्वल टू 3, ठीक है। कोऑर्डिनेट डिनोट कर देते हैं 0,3 और यहाँ पर एक और चीज क्या आ जाएगा, रीजन ओरिजिन साइड। डन, हमारा सॉल्यूशन रेडी। अगर हाँ दो ही इक्वेशन होता तो ये हमारा फिजिबल रीजन बनता।
लेकिन यहाँ पर एक और इक्वेशन है दोस्तों, कौन सा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। ओके, एक बार मैं फिर भी चेक कर लेता दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ तो भी गड़बड़ सा लग रहा है, क्योंकि 5 जाएगा तो सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आएगा, देखते एक बार ट्राई करके। यहाँ पर देख लेते, ये कोऑर्डिनेट बनेगा हमारा 0 5,0 और ये कोऑर्डिनेट बनेगा हमारा 0,5। चलो मैंने नोट कर दिया। अब दोनों में से पास होने वाली मैं लाइन बना देता हूँ। मैं लेता हूँ पर्पल, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से इसको ओवरलैप कर देता हूँ 0,5 और यहाँ पर लेता हूँ 5,0, ठीक है। अब इसमें से पास होने में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट से। ये रहा मेरा एक लाइन और ये रहा हमारा, इस तरीके से मेरे दोनों पॉइंट में से पास में लाइन बन गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको नीचे खींचूंगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने क्या करा, ग्राफ रेडी, मेरा इक्वेशन लिख देता हूँ मैं इसमें, क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्या बन गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5। रेडी, यहाँ तक सब कुछ सॉर्टेड, सब कुछ आगे आप लोग को मिल गया, कोऑर्डिनेट्स मिल गए आप लोग को, आप लोग ग्राफ रेडी कर दिया। बस एक चीज और डिनोट करनी रह गई, जो कि आप लोग का ओरिजिन साइड वाला जो पार्ट है ना, वो वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पर मेरे को आप लोग ही सजेस्ट करना कौन सा पार्ट आएगा, क्या ये पार्ट आएगा, ये पार्ट मैं मान लेता, सबको डिनोट कर देता हूँ। तो ये मेरा नंबर 1 पकड़ता हूँ, ये मेरा नंबर 2, ये नंबर 3, ये मेरा नंबर 4, ये 5, ये 6, कौन सा पार्ट आएगा। आप लोग की देखो, आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आराम से देखना, आराम से समझने की कोशिश करना। सब में जो कॉमन पार्ट है, इसके लिए जो पार्ट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, इसके लिए इस तरीके से आएगा। तो सब में जो कॉमन पार्ट वो कौन सा है दोस्तों, फोर्थ वाला। तो हमारा जो रीजन बनने वाला है वो कौन सा बनने वाला है दोस्तों, फोर्थ वाला बनने वाला है। मेरे हिसाब से ये चीज आप लोग क्लियर हो गई रहेगी। तो हम लोग को फोर्थ वाले पे क्या करना है, हम लोग को शेड करना है। बाकी मैं क्या करता हूँ, सारे पॉइंट जो मैंने लिखे ना उनको गायब कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे, थोड़ा सा गंदा कम दिखे। तो मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजों को गायब कर देता हूँ, ठीक है। ओके, डन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको शेड कर देता हूँ। शेडेड रीजन मेरा कुछ इस तरीके से बनेगा, आप लोग ही ध्यान देना। ये रहा मेरा शेडेड रीजन, क्या बन जाएगा, शेडेड रीजन यानी कि फिजिबल रीजन। डन यहाँ तक। अब तो यहाँ पर मैं शेडेड रीजन तो मैंने बना लिया, लेकिन इसको मैं डिनोट कर देता हूँ। तो ये मेरा O हो गया, ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, ये मेरा C हो गया, ये मेरा D हो गया और ये मेरा O हो गया। तो O A B C D ये मेरा क्या है, रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर O A B C D O C D O is required visible region। सिंपल है। अब O के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,0 चलेगा, A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास कितना 3,0, B का कोऑर्डिनेट नहीं है, C का कोऑर्डिनेट नहीं है, D का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,3। तो हम लोग को B और C फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ A के कोऑर्डिनेट, सबसे पहले O के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0,0, A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास कितना दोस्तों, A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5, सॉरी कितना है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो, ये क्या कोऑर्डिनेट है हमारे पास 3,0। ओके, सही जा रहे हैं अपन, ओके चलेगा। अब अपन B के पास जाएंगे तो B हमारे पास तो है नहीं, C भी हमारे पास नहीं, D अपने पास है, D हमारे पास कितना 0,3। तो सबसे पहला जो काम होगा अपने को B और C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो पॉइंट B पर दो लाइन आके इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट B पे दो लाइन आके इंटरसेक्ट करी, x = 3 और x + y = 5, दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो फॉर पॉइंट B सॉल्विंग x = 3 and x + y = 5, x = 3 पुट करें, 3 + y = 5, y = कितना आ जाएगा 2। फॉर, तो यहाँ पर पॉइंट्स क्या मिल गया हम लोग को, पॉइंट मिल गया हम लोग को 3,2। फॉर पॉइंट C सॉल्व करेंगे अपन। देखो C के लिए अपने कौन से दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं वो देख लेते हैं। C पॉइंट के लिए हमारे जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहला x + y = 5 इंटरसेक्ट कर, राइट है। दूसरा पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों, वो है आप लोग का ये कौन सा, y = 3 वाला लाइन। सॉल्विंग y = 3 एंड x + y = 5। सिमिलरली सेम तरीके से सॉल्व करना है, x + 3 = 5 हो जाएगा, यानी x = कितना हो जाएगा 5 - 3 यानी कि 2 हो जाएगा। पॉइंट बनेंगे 2,5, यहाँ पर पॉइंट बना हमारा, सॉरी 2,3, क्या बनेगा पॉइंट हमारे पास 2,3 बन जाएगा, ठीक है। 2,3 पॉइंट्स बन गए। यहाँ पर हमारा C का कोऑर्डिनेट भी हम लोग को मिल गया। अब मिल गया, अब क्वेश्चन में हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है Z की। Z का हमारा ये Z हमें क्या दिया हुआ है, Z हमें दिया हुआ 10x + 25y। यहाँ पर मैं लिखूंगा 10x + 25y, लिख दिया यहाँ तक। ओके, 10x + 25y लिखा। तो पहला केस देखते हैं, पहला Z ऑफ O के पास जाते 11 × 0, 25 × 0, यानी कितना हो गया 0 हो गया।
z ऑफ ए हमारे पास क्या था 3,0। ठीक है, तो 3,0 डालते हैं यहाँ पर, तो 3 11 मल्टीप्लाई बाय 3 25 मल्टीप्लाई बाय 0 यानी कि 33। z ऑफ बी 11 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 25 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट, बी की वैल्यू हम लोग ने यहाँ पे निकाले 3,2, यहाँ पे डालूंगा 3, यहाँ पे 2, 33 50 83। z ऑफ सी 11 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो 11 मल्टीप्लाई बाय सी, अब देखो यहाँ पर सी के लिए कोऑर्डिनेट क्या 2,3, यहाँ पर 22, यहाँ पर 75, कितना हो जाएगा 97 यानी 97। सेट ऑफ डी, अब डी हमारे पास क्या था 0,3, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 0 25 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 75। तो आप लोग ही गौर कर लो, आप लोग ही समझ लो z की कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम है, z की कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम, z ऑफ c, z ऑफ b या z ऑफ a और z ऑफ o या z ऑफ d। सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है हमारे z की, ना ही b पर, ना ही a पर, ना ही d पर, ना ही o पर, सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है हमारे c पर। तो यहाँ पर 97 मैक्सिमम है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा z is having maximum value at z is equals to at x is equals to, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 and y equal to 3, that is हमारा कोऑर्डिनेट कौन सा दोस्तों, ये कोऑर्डिनेट हमारा c यानी कितना 2,3। सिंपल, बहुत इजी था क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग को लास्ट में सॉल्यूशन लिख देना। अगर ये चीज आप लोग को समझ में आ रही है तो दोस्तों इसको एक बार फिर से ट्राई करिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बस देखकर छोड़ना नहीं है, अगर देखकर छोड़ देंगे तो टाइम वेस्ट है दोस्तों। तो ठीक है, तो आप लोग को इस तरीके से अटेम्प्ट करना और इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसा है z इज इक्वल टू 7x प्लस y, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 इक्वेशन है। ठीक है, अब 3 है कि 2 है, तो गौर करो, एक ये है, एक ये है और ये हमारे कंडीशन है, ये मैंडेटरी कंडीशन है जो हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट डिनोट करता है। तो फटाफट से इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और समझते हैं क्या बनने वाला हमारा इक्वेशन और क्या आने वाला हमारा सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, टेबल ड्रॉ कर देता हूं। ये रहा हमारा टेबल, 2 ही इक्वेशन है तो ज्यादा बड़ा बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इतना बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लाइंस बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर और 2 लाइंस, इक्वेशन, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, एक सेकेंड यहाँ पे बनाता हूँ, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, हमारा क्या रीजन, सॉरी हमारा साइन और लास्ट में रीजन। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा, इक्वेशन, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, साइन, रीजन। क्लियर है यहाँ तक। अब सबसे पहले इक्वेशन क्या हमारे पास 7x प्लस वाई, ये हमारा इक्वेशन है दोस्तों। हमारे पास इक्वेशन है 5x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 3। चलो फटाफट से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं 5 से डिवाइड करूं पूरे इक्वेशन को तो क्या बनेगा, 5 अप x अपॉन 5 y अपॉन 5 इक्वल टू 5 अपॉन 5, यानी कि क्या, ये बन जाएगा हमारा x अपॉन 1 y अपॉन 5 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग को x इंटरसेप्ट मिला 1,0, y इंटरसेप्ट मिलेगा हम लोग को कितना 5, यानी हमारे कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 0,5। साइन देख लेते, ग्रेटर देन इक्वल टू देखते क्या होता है। अब यहाँ पे जाते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, फटाफट से डिवाइड करते कितना आ जाएगा 3,0, यहाँ पे आएगा 0,3 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। अब कंडीशन मैंने आप लोग को समझाया था 5x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। क्या कर रहा है, x और y की जगह पे आप लोग 0 पुट करके देखो, यहाँ पे 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 डालेंगे तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या पॉसिबल है, क्या 0 5 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। दैट मीन्स हमारा कंडीशन क्या है, फॉल्स है, यानी हम लोग का क्या आ जाएगा, नॉन ओरिजिन साइड आ जाएगा। कौन सा साइड, नॉन ओरिजिन साइड। उसी तरीके से यहाँ पर भी सेम टू सेम, देखो यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पुट करके चेक करो क्या 0 से बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। दैट मीन्स हमारा कंडीशन इस तरीके से हम लोग को मिल जाएगा। बहुत ही ईजी चीज होती है और आप लोग को आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर, इसी को सॉल्व करते हुए ग्राफ लेते हुए। अब ग्राफ को यहाँ पर हम लोग इंसर्ट करते हैं और अपन क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा ग्राफ में, हम लोग को एक्स और वाई एक्सिस को डिनोट करना होगा और उसी के साथ साथ सारे वैल्यूज को अपने को यहाँ पर डालना होगा। देखते हैं फटाफट कैसे ड्रॉ होगा। ओरिजिन साइड है, नॉन ओरिजिन साइड है, क्या है, अपना ग्राफ कैसा बनने वाला है, वो सारी चीजों को अपन यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो पहला पार्ट होगा हम लोग का वाई एक्सिस ड्रॉ करना। ये रही मेरी वाई एक्सिस, ठीक है, ये रही मेरी एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो इसको फटाफट से समझ लेता हूँ। ये हो गया मेरा वाई, एक्स और वाई, वाई एक्सिस लिख दिया यहाँ पर लिख दिया एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने ओरिजिन। शाबाश, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे सबसे पहला पॉइंट डिनोट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे अच्छी चीज यहाँ पर क्या हो रही है मालूम है आपको, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख देता हूँ, तो 5 तक ही जाने वाला कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कोऑर्डिनेट आप लोग का 1,0, ठीक है, फटाफट से इसको डिनोट कर देता हूँ। 1,0, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0, यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा है 5 0,5, 0,5 यहाँ पे जाएगा। दोनों में से पास में लाइन ड्रॉ कर देते हैं फटाफट से। ये रही मेरी लाइन, ठीक है। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इसके ऊपर इक्वेशन लिख दूंगा, क्या, 5x + y = 5। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5x + y = 5। ये मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, शाबाश। अब क्या, इसका ओरिजिन साइड की नॉन ओरिजिन साइड वो देख लेते हैं। अब गौर किया जाए तो इसका कहाँ पर आने वाला मालूम है, इसका जो पार्ट आने वाला है वो आने वाला आप लोग कहाँ पे, उसको समझता है। बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को। सबसे पहले ध्यान दो कि ओरिजिन साइड की नॉन ओरिजिन साइड, दोस्तों ऑब्वियसली नॉन ओरिजिन है मतलब सेंटर की तरफ नहीं, बाहर, ओरिजिन के आउटसाइड आएगा, तो रीजन आएगा कुछ इस तरीके से बाहर साइड, ठीक है। लेकिन आप लोग ही समझना, हम लोग को कौन सा क्वाड्रेंट कंसीडर करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये बाहर वाला है, ठीक है। ये इसके बाहर जो भी जाता है ना, इस तरीके से ये वाला पार्ट पकड़ना है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला इक्वेशन, x + y = 3, कोऑर्डिनेट आएंगे 3,3, यानी कि 3 0,3 और 3,0। यहाँ पर मैं लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं डिनोट करता हूँ, ये पॉइंट हो गया 0,3 और ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 3,0। दोनों में से पास होने लाइन चाहिए अपने को, ये रही मेरी लाइन, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा खींच देना है, डन। इसके बाद यहाँ पे एरो x + y = 3। अब इसके लिए देखते हैं कौन सा साइड है, ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। गौर किया जाए तो नॉन ओरिजिन साइड ये भी निकला, तो इसके लिए क्या आएगा, अपर साइड अपर साइड अपर साइड अपर साइड अपर साइड अपर साइड। सब में कॉमन पार्ट कौन सा दोस्तों, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट ये कॉमन है। तो यहाँ पर इस पार्ट को मैं करूंगा शेड और आप लोग को मैं शेडेड रीजन दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाहर जाना नहीं है, ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा रीजन, इसके ऊपर जाना नहीं है, इसके अंदर भी जाना नहीं है दोस्तों। आप लोग को इस तरीके से आप लोग का रीजन मिल गया, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, आप लोग के लिए शेडेड रीजन रेडी कर दिया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अपने को चाहिए फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन को यहाँ पर अपन डिनोट करते हैं। तो हमारा फिजिबल रीजन जो बनेगा ना दोस्तों, मैं डार्क कलर से डिनोट करता हूँ। फिजिबल रीजन आप लोग को बनेगा ये, थोड़ा सा मैं एक और ये कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। देखो क्या बनेगा, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से, तो इसको मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पर कहीं पे मेरा पॉइंट है x, यहाँ पर पॉइंट है मेरा y। तो रीजन कैसे आएगा, देखो जब भी नॉन ओरिजिन साइड होता है यहाँ पे x और y कंसीडर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो x यहाँ पे लिखता हूँ मैं a, यहाँ पे मैं लिखता हूँ b, यहाँ पे मैंने लिखा c और यहाँ पे मैंने लिखा y। तो x a b c y आर रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे लिखता हूँ x a b c y इज रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन, जिसमें से हमारे कोऑर्डिनेट जो बनने वाले ए बी सी, एक्स और वाई कोई कोऑर्डिनेट नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेट बनने वाला ना, वो क्या बनने वाला, एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एक्स की जगह पे क्या है, सबसे पहले ए, ठीक है। ए हमारे पास है दोस्तों, ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास है दोस्तों 3,0 है। बी हमारे पास नहीं है, सी हमारे पास है कितना, सी हमारे पास है 0,5, ठीक है। यहाँ पर मैं डिनोट कर देता हूँ 0,5 रेड कलर से 0,5। तो हमारे पास ए है, सी है, लेकिन हमारे पास बी नहीं है। ए हमारे पास कितना है 3,0, सी हमारे पास 0,5। लिखता हूँ 3,0, ठीक है, क्या लिखा मैंने 3,0 और यहाँ पे बी हमारे पास नहीं है, ठीक है, और सी हमारे पास है क्या है 0,5। बी फाइंड आउट करते, बी को फाइंड करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है।
तो पहले एक ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और ये दोनों एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी पर। तो पॉइंट बी हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग जब दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। तो ये हमारे पास क्या x प्लस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा हमारे पास 5x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो दोनों को सॉल्व करेंगे फॉर बी x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर कितना है 5 है। तो इन दोनों को सॉल्व करते थे, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूँ, साइन चेंज ये कितना मिल जाएगा हम लोग को -2, ये कैंसिल, ये -2 x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब x की वैल्यू मैं पुट करता हूँ इसमें, तो y इज इक्वल टू 3 - 1, y इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2। तो b के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए 1, 2। अब चलो आते हैं हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन में गौर करेंगे तो हम लोग को मिनिमाइज z बोला हुआ है। मिनिमाइज z मतलब क्या, x की मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर होगी वो निकालना है, तो सॉरी z की मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर होगी वो निकालना है। तो हमारे पास 3 पॉइंट है यहाँ पर, पहला है a, दूसरा है b, तीसरा है c, तीनों पॉइंट पर अपन निकालता है। तो 7x प्लस वाई वाले पॉइंट पर z इज इक्वल टू क्या दिया हम लोग को 7x प्लस वाई, 7x प्लस वाई। z एट सबसे पहले निकालेंगे a हमारे पास क्या 3,0, तो 7 यहाँ पे वैसे ही लिखता हूँ, 3 यहाँ पे वैसे रखता हूँ प्लस 0, ठीक है। अब 7 3 हो गया 21, 21 प्लस 0 कितना होगा 21। सिंपल सी चीजें यहाँ पे लिख दो, z इंटू बी लिखेंगे 7 इंटू, अब यहाँ पर b के कोऑर्डिनेट देखते हैं, b हमारे पास 1,2 है, तो 7 प्लस यहाँ पर y ब्रैकेट, क्या करना है सिंपली मालूम, ब्रैकेट में वैल्यूज को पुट करता हूँ, तो 1,2 7 प्लस 2 कितना हो गया 9। z ऑफ c, अब c देखते हैं, c हमारे पास कहाँ है, c 0,5, अब लिखते हैं 7 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट, यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पर 5, कितना आ गया 5। z की मिनिमम वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट पे है दोस्तों 0,5, तो z विल हैव मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल टू 5, दैट इज c पर, यानी कितना 0,5 पर। होप ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब उसी तरीके से अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट से जो कंप्लीट करते हैं, और ये एक्सरसाइज को भी हम लोग क्या करेंगे फटाफट से कंप्लीट करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी फटाफट से आखिरी इसको फटाफट से आप लोग नोट कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ पे डाउट आप लोग को आ रहा है, और उसी के हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे और आगे वाले क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। एक आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, उसको भी फटाफट से कंप्लीट करते हैं, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं और इसे कैसे सॉल्व करना मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। चलें फिर स्टार्ट करें। ओके, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ये वाला क्वेश्चन, आप लोग जरा ध्यान देखिए इसको समझना। अब फटाफट देखते, कम से कम इसमें 10 मिनट जा सकते हैं दोस्तों, थोड़ा गौर करना है कैसे सॉल्व करना मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ। z इज इक्वल टू 6x प्लस 21y दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू है, मिनिमम वैल्यू बोला हुआ है, हम लोग को तीन इंपॉर्टेंट इक्वेशन दे दिए हुए। तो फटाफट सबसे पहले अपन ड्रॉ करेंगे बॉक्स, ठीक है, ये रहा मेरा रेडी बॉक्स। ओके, इसमें सबसे पहला पार्ट हो गया इक्वेशन, पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है, ये हो गया मेरा साइन और हो गया मेरा रीजन। तो सबसे पहले मैं इन तीनों को थोड़ा थोड़ा खिसका देता हूँ, ठीक है। साइन के लिए बहुत कम जगह चाहिए होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा ही बॉक्स रखा हुआ इसके लिए। इसको मैं इधर से कंप्लीट करके सारी चीज़ों को पुट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा इक्वेशन, यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा इक्वेशन के बाद यहाँ पे आ जाएगा रीजन, यहाँ पे आएगा रीजन, यहाँ पे आएगा साइन, SIGN साइन, साइन के बाद यहाँ पे पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे फटाफट से मैं तीनों लाइन को, तीनों इक्वेशन को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ, एक्चुअली देखा जाए तो वही कर रहा है हम लोग को पहला पार्ट। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ सबसे पहले पहला इक्वेशन, आप लोग बताओ क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 3, तो सही है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 लिख दो। दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 5, x प्लस 4y इक्वल टू 4। तीसरा इक्वेशन 3x प्लस y इक्वल टू 3, तो 3x प्लस y इक्वल टू 3। तो अब थोड़ा सा 10 सेकंड ले लो आप लोग फटाफट से कोऑर्डिनेट्स मुझे बता दो। अगर आप लोग को ये चीज़ क्लियर है तो आप लोग को सच में ये समझ में आ जाने वाला है, अदरवाइज आप अटक सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से कोऑर्डिनेट आप लोग देख लो, तीनों इक्वेशन आपके सामने बोर्ड पर है, फटाफट से कोऑर्डिनेट्स आप लोग को बताना है, कौन सा मेथड आप लोग अप्लाई करते हैं, कौन सा इक्वेशन आप लोग अप्लाई करते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। आप लोग के पास एक फॉर्मूला मैंने आप लोग को बहुत बार बताया हुआ, उस फॉर्मूले को बोलते हैं अपन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर डिवाइड बाय 3 करूंगा तो ये हो जाएगा x/3, यानी x में आ जाएगा 3,0,
डिवाइड बाई 3 करूंगा तो 2y अपॉन 3, यानी इसको लिख सकते हैं अपन y डिवाइडेड बाई 3/2। कोऑर्डिनेट बनेगा हमारा 0,3/2, या फिर सिंपली अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0,1.5 भी चल जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्म में लिखना तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 4,0 और यहाँ पे 0,1। 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे जाएगा 1,0 और यहाँ पे क्या जाएगा 0,1। ठीक है, 0,3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन पे ध्यान दें तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू होता तो नॉन ओरिजिन साइड या ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड। अब ग्रेटर देन इक्वल टू तो क्या हो जाएगा ओरिजिन साइड, ग्रेटर देन इक्वल टू तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा नॉन ओरिजिन साइड। दोस्तों बहुत सिंपल है, नॉन ओरिजिन साइड, ये भी सेम टू सेम, नॉन ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, तो ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आप लोग क्लियर होंगी, यहां तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ड्रॉ करना। उसके बाद पॉइंट्स का जो पॉइंट है ना हम लोग को उनको फाइंड आउट करने में बहुत ही ज्यादा आप लोग को दिक्कत आ सकता है। तो प्रॉपरली ग्राफ को प्लॉट करिएगा ताकि आपका कुछ भी मिस्टेक ना हो, सारी की सारी मिस्टेक एक ही बार में अवॉइड हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करें, पॉइंट के ऊपर गौर करिए। पॉइंट हमारे पास जो है ना दोस्तों, वो बहुत ही बड़े पॉइंट्स नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। तो एक काम करते हैं, अपन थोड़ा सा ना ग्राफ को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। दैट मींस हम लोग है ना, देखो पॉइंट हमारा ज्यादा दोस्तों, मैक्सिमम पॉइंट जा रहा है हमारे पास 3 तक और 4 तक, 8 तक जा सकता है, मतलब 4 तक जा रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर में वैल्यूज को डालेंगे ताकि ग्राफ थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे। ध्यान देना, अभी मैं क्या करना है, स्केलिंग लूंगा। ये मेरा हो गया y एक्सिस, ये मेरा हो गया x एक्सिस, डन। यहां पर मैं डिनोट करता बाकी सारी चीजों को। ठीक है, अब देखो 2 सेंटीमीटर पॉइंट प्लॉट कर देता, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। सही है। अब पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट 3,0। फटाफट 3,0 कहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 3,0 यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, 0,1.5, तो 0,1.5 ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे लिखता हूँ 0, ठीक है। अब दोनों में से पास में लाइन बना दो फटाफट से, ये रही मेरी लाइन। ठीक है, इस तरीके से लाइन चली गई, इसको थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे और इसके ऊपर इसका इक्वेशन लिख देंगे। अब इसका ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड, सबका नॉन ओरिजिन साइड। देखो हमारा जो पार्ट आने वाला है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपर साइड में ही आने वाला है, क्योंकि ये कंडीशन वो बताता है। अब ठीक है, अब इसलिए हम लोग का जो अभी जो सेकंड है हमारा रीजन, रीजन अपन ने लिखा कौन सा, नॉन ओरिजिन साइड, तो अप साइड में आएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर इसका इक्वेशन लिख देते तो बहुत बहुत ही चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। जैसे x + 2y = क्या हो जाएगा 3। पहला इक्वेशन डन, पहली लाइन डन। दूसरे पे जाते हैं 4,0 0,1, तो x की वैल्यू 4, देखो 4,0 0,1। 4 कहाँ पे है, 4,0 ये रहा। ठीक है, 4,0 ये रहा, 0,1 0,1 ये रहा। ठीक है, चलो फटाफट से इनमें से पास में लाइन बनाते हैं अपन, फटाफट से देखते हैं कैसे ड्रॉ करना है। ये रही मेरी लाइन, सिंपल एकदम, को पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, डन। चलो आगे इधर पे मैं ड्रॉ करता हूँ ये, डन यहाँ तक। आप दोनों को एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करें, दिख रहा है आप लोग को। अब वो पॉइंट अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में करते हैं। चलिए क्या आएगा, ऊपर साइड अप साइड अप साइड अप साइड अप साइड, इसके ऊपर इसका इक्वेशन x + 4y = 4। बहुत ही सॉर्टेड चीजें हो गई, x + 4y = 4, डन। तो ये रहा आप लोग का सॉल्यूशन, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अपने दो ही इक्वेशन ऑफ लाइन को अपने ड्रॉ करा हुआ है, 2 लाइन को अपने ड्रॉ कर दिया। अब तीसरी लाइन बच गई 3x + y = 3, तो 1,0 0,3 इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। 1,0 यानी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, ये रही 1,0, और उसके बाद 0,3 ये रहा 0,3। अब इसमें से पास में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट से, ये रही मेरी लाइन। ठीक है, अब इसको नीचे की तरफ खींचूंगा मैं, खींच लिया। अब यहाँ पर क्या कर दूंगा मैं, इक्वेशन, ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, लाइन को प्रॉपरली ड्रॉ कर दूंगा। अब इसके ऊपर इसका इक्वेशन लिख दूंगा और ओरिजिन साइड एक नॉन ओरिजिन साइड वो बता दूंगा। इसका इक्वेशन क्या है, 3x + y = 3, तो यहाँ पे लिखो 3x + y = 3। आगे क्या, अब ये सारी चीजों के पास एक पार्ट बच गया इसका, वो है आप लोग को ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड, ओरिजिन साइड है या नॉन ओरिजिन साइड, ये आप लोग को बताना। ये है अपना नॉन ओरिजिन साइड। अब नॉन ओरिजिन साइड वाले पार्ट में तीनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, अब इस पे गौर करना।
तीनों में कॉमन पार्ट पे अपन गौर करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर तीनों में कॉमन पार्ट आ रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पार्ट। तो मैं अगर यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ, सपोज ये आएगा कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, ये आएगा ऐसा यहाँ तक, ये ऐसा यहाँ तक, ठीक है, ओके, सही जा रहे हैं अपन। ये ऐसा, यहाँ पे इक्वल लाइन बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये ऐसा, ये 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 और ये ऐसे करके आप लोग को शेडेड रीजन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग का रिक्वायर्ड विजिबल रीजन आप लोग के सामने है, ठीक है। बस अब एक चीज आप लोग के लिए छूट रही है, जो क्या है, आप लोग को कोऑर्डिनेट्स डिनोट करने हैं और हमारे को उन कोऑर्डिनेट्स को आप लोग को फाइंड आउट करना है। तो पहला कोऑर्डिनेट बनता है ना, जो दोस्तों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक कहीं पर एक्स लिख देता हूँ एंड में, उसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा हम लोग कोऑर्डिनेट है ये वाला। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे वो तो अपने लिखा ही नहीं है दोस्तों, तो फटाफट से इसके कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। ये कौन सी, पर्पल, x प्लस वाई 4y इक्वल टू 4। तो ये क्या 4,0 एंड 0, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ पर्पल से, क्या है 4,0। तो यहाँ पे लिखता हूँ 4,0 और ये क्या मेरा 0,1, तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ, चलेगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिख दिए, तो फटाफट से अपन क्या करेंगे, अभी कोऑर्डिनेट को डिनोट कर देंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट हो गया, इसको मैं लिखता हूँ a। दूसरा कहाँ पे क्रॉस करे, इस पॉइंट पर, इसको लिख देता हूँ मैं b। तीसरा कट करे इस पॉइंट पर, इसको लिख देता हूँ मैं c। और चौथा कट करे इस पॉइंट पे, इसको लिख देता हूँ मैं d। और लास्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल Y। तो हमारा रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन क्या हो जाएगा, x a b c d y। तो रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन इज x a b c d y। जहां पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है दोस्तों, हमारे पास डी का कोऑर्डिनेट भी है, लेकिन हमारे पास बी और सी नहीं है। तो ए हमारे पास जो है ना दोस्तों, वो है 4,0 और डी हमारे पास 0,3। तो 4,0 एंड 0,3 हमारे पास है। वी नीड टू फाइंड कोऑर्डिनेट फॉर बी एंड सी। तो फॉर बी सबसे पहला, फॉर बी, अब बी पे कौन से दो इक्वेशन इंटरसेक्ट करें वो देखते हैं। तो पहला लाइन जो आ रहा है वो आ रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 4। दूसरा जो लाइन आ रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो x प्लस 4y इक्वल टू 4 ये लिख देता हूं, x प्लस 4y इक्वल टू 4। दूसरा x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये जो लाइन है वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व, ये दोनों लाइन को सॉल्व कर दो। दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा, साइन चेंज सब्सट्रैक्ट क्या, x कैंसिल, 4y माइनस y 2y कितना जगह 2y इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/2, यानी y कितना मिल जाएगा 0.5। ठीक है, सही है। अब y मिल गया, जैसे y मिल गया वैसे x भी मिल जाएगा। तो पुट कर देते हैं इसको इसमें, तो x प्लस 2 इंटू 0.5। देखो 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1 मिला, 1 उधर जाएगा, यहाँ पे 1 इक्वल टू 3, नेक्स्ट इक्वल टू कितना मिल जाएगा 2। b के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ जाएंगे दोस्तों, सिंपल है 2,0.5। बी मिल गया। अब जैसे बी के लिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए, बी के जैसे ही सेम टू सेम दोस्तों कौन सा पॉइंट वहां पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है, एक और पॉइंट है जो हम लोग का सी, जो हम लोग को फाइंड आउट कर रहा है। तो बी हमें मिल गया बहुत ही इजीली, बी हमें मिल गया। उसी तरीके से अपन क्या निकालेंगे, सी भी निकालेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पर अपन बी और सी के साथ अपन क्या निकालते हैं, सॉरी बी के साथ अपन क्या निकालेंगे, सी। अब सी के ऊपर गौर करो, तो सी हमारा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोस्तों, ये पॉइंट है हमारे पास ये। अब यहाँ पे गौर करते हैं, यहाँ पर दो लाइन कौन सी इंटरसेक्ट करी, x प्लस 2y इक्वल टू 3 और दूसरी 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, इनको सॉल्व करते हैं। फॉर c x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। एक बार देख लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, सही है। अब दोनों को सॉल्व करता हूँ, तो दोनों को मैं क्या करूंगा, देखो अब डायरेक्टली सॉल्व कर जाएंगे तो दिक्कत है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 2y इक्वल टू 6। इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ, इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सब्सट्रैक्ट करता हूँ, 6x प्लस 2y इक्वल टू 6 में से सब्सट्रैक्ट करता हूँ x माइनस 2x प्लस 2y इक्वल टू 3। सब्सट्रैक्ट किया, साइन चेंज, सिंबल चेंज। अब 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, ऑब्वियस है। ये दोनों कैंसिल, ये कितना बच जाएगा 5x, ठीक है, x इक्वल टू 3/5, सिंपल, x मिल गया। अब जैसे x मिल गया उसी तरीके से y फाइंड आउट करते हैं, तो y को इसमें पुट कर देते हैं x में, पहले इक्वेशन में 3/5 प्लस 2y इक्वल टू 3। उस साइड जाएगा 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 3/5। आगे सॉल्व करते हैं फटाफट से। अब 3/5 है, 5 3 15, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12, 12 अपॉन इधर पे आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 12/5।
3 को अगर कॉमन भी निकाल दो 5 1 5, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, 4 3 12, 12 अपन 5 सही है। अब 2 1 6 यहाँ पर कितना बच गया y = 6/5, तो y भी मिल गया और ये भी मिल गया। तो c के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे 3/5 एंड यहाँ पर 6/5, ये मिल गया हम लोग को कोऑर्डिनेट्स, सही जा रहे हैं अपन। अब हमको क्या फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो बस आप लोग के सामने है मिनिमम वैल्यू ऑफ z निकाला डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो z की वैल्यू अपन डिफरेंट पॉइंट पर फटाफट से निकाल लेंगे। इसको मैं जरा डिलीट करता हूँ, ये हमारा एक्स्ट्रा साइड आ गया। ओके, तो z की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स पर अपन निकालेंगे। तो z हमारे पास क्या दिया, हमें सबसे पहले z लिखना होगा। तो z हमें दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर z हमें दिया हुआ है 6x + 21y। अब मैं लिखता हूँ 6x + 21y। z ऑफ a फाइंड आउट करेंगे, z ऑफ b फाइंड आउट करेंगे, z ऑफ c फाइंड आउट करेंगे एंड z ऑफ d फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन 6 × 21 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 6 इंटू जो भी है ब्रैकेट 6 × 21 ब्रैकेट और 6 × 21 ब्रैकेट। अब सबसे पहले पहला पॉइंट a हमारे पास क्या है, a हम लोग ने यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, a हमारे पास है सिंपल 4,0। तो यहाँ पर डालूंगा 4, यहाँ पर डालूंगा 0, 6 4 24, सही जा रहे हैं अपन। दूसरा d है क्या, दूसरा नहीं b है, b यहाँ पर 2,0.5, तो 2 0.5, 6 12, 11.5 सॉरी 10.5, 21 22 22.5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं कोऑर्डिनेट 3/5 एंड 6/5, 3/5 6/5 चलेगा। 6 3 18, 21 मल्टीप्लाई बाय 5 इज व्हाट 26 1 6, 6 2 12, सही है। 6 1 6 2 12 अपॉन 5 ऐड करो, डिवाइड बाय 5 कर देता है। तो ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 दिया तो 130, 130 + 10 140, 144 डिवाइडेड बाय 5, 5 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 288, और 288 डिवाइडेड बाय 5 इज व्हाट 28.8। लास्ट पे जाते हैं, लास्ट वाला यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेट, लास्ट डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 0,3, कितना हो जाएगा 63। तो हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू जो हम लोग को मिली है 22.5 यानी बी पर मिल रही है। ठीक है, कितनी मिली 22.5 यानी कि बी पर मिल रही। तो इस तरीके से हम लोग का फिजिबल रिक्वायर्ड रीजन आ गया दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सारी चीजें आप लोग को क्लियर भी हो जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग को क्वेश्चन में ही बोला हुआ था मिनिमम वैल्यू कौन से कोऑर्डिनेट पे आ रही है वो आप लोग को फाइंड आउट करना था। तो मिनिमम वैल्यू हम लोग की जो आ रही है वो आ रही है दोस्तों कितनी 22.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को होप ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी और इस तरीके से आप लोग को ऐसे क्वेश्चन लिखने हैं। तो आप लोग को लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना है, z will have the minimum value at x = 2 and y = 0.5 that is at point b that is what 2,0.5। एक स्टेटमेंट लिख के आप लोग को इस क्वेश्चन को इस सॉल्यूशन को कंप्लीट कर देना। ठीक है, तो इस ये रहा आप लोग का पूरा क्वेश्चन, ये रहा आप लोग का पूरा मैथ्स 1 जो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर फटाफट से पढ़ाई में जुट जाओ दोस्तों कि 1 मंथ बचा हुआ है दोस्तों। 1 मंथ के बाद आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग को फटाफट से अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके रख लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोग को चाहूंगा कि बहुत सारी मेहनत करें, बहुत अच्छा स्कोर करें और हम और क्या करना है दोस्तों, अपने माँ बाप का नाम बहुत ही ज़्यादा ऊंचा करना है। सिंपल सा स्टेटमेंट है दोस्तों, माँ बाप का नाम ऊंचा कर देंगे तो देखो जितना खुशी आपको नहीं होगी उतना ज़्यादा आपके पापा या फिर मम्मी की खुशी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को बहुत मेहनत करनी है और आग लगा देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन ऐसे ही बहुत सारी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।